चलिए दोस्तों, आज आप लोगों के हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है भारत का निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग। भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग या इसी कह सकते हैं चुनाव आयोग। चुनाव आयोग इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ECI। ई से हो जाएगा इलेक्शन, सी से हो जाएगा कमीशन ऑफ इंडिया। ECI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग। अब देखिए, आपको बता दें कि भारत का निर्वाचन आयोग की चर्चा भारतीय संविधान में कौन से भाग में है और कौन से अनुच्छेद में इसकी चर्चा है। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान में जो है टोटल यानी कि कुल भागों की संख्या कितना है? तो कुल भाग कितने हैं? तब 22 भाग हैं। और कुल अनुच्छेद कितने हैं? अनुच्छेद या आर्टिकल, कुल अनुच्छेद जो है 395 है। ठीक है। अब यह 22 भागों में कौन सा भाग जो है भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में बताता है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में ECI यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में भाग 15 में इसकी चर्चा है। यानी कि भाग 15 कहता है कि भारत का भी एक निर्वाचन आयोग होगा। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक इसमें आता है? तो अनुच्छेद जो है 324 से 329, यानी 324 से 329। आपको समझ में आ गया? तो कहाँ से कहाँ तक? 324 से 329। और कौन से भाग में? तो भाग 15 में। अब चलिए, ECI का जो स्थापना है, ECI की स्थापना कब हुआ था? तो ECI की स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को हुई थी। 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए 25 जनवरी को जो है 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। तब से क्वेश्चन करेगा कि मतदाता दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस तो 25 जनवरी को। क्यों मनाते हैं? तो इसी दिन जो है ना 25 जनवरी 1950 को क्या चीज़ का स्थापना हुआ था? भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुआ था। अब देखिए, जब भारतीय निर्वाचन आयोग की जब स्थापना हुआ उस समय यानी ECI की जब स्थापना हुआ उस समय इसमें निर्वाचन आयोग के कितने सदस्य थे? निर्वाचन आयोग के सदस्य कितने थे? तो निर्वाचन आयोग के सदस्य कितने थे? तो मात्र एक सदस्य थे निर्वाचन आयोग के। ठीक है। बाद में इसको चेंज कर दिया गया और 1989 में एक से बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 3 कर दिया गया। फिर 1990 में जो है 3 से कम करके 1 कर दिया गया। फिर 1993 में 1 से पुनः कितना कर दिया गया? 3 कर दिया गया। और आज तक निर्वाचन आयोग के कितने सदस्य हैं? तो 3 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य हैं। समझ में आया? अब देखिए, ये 3 सदस्य में जो है एक सदस्य और फिर 2 सदस्य। एक सदस्य जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहलाते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त कह सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 जो हैं ये क्या कहलाते हैं? तो अन्य निर्वाचन आयुक्त या केवल निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन या चुनाव आयुक्त बोल सकते हैं। अन्य निर्वाचन आयुक्त। अब देखिए, अभी वर्तमान में जो है वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है। कौन है? तो राजीव कुमार है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। इनका कार्यकाल कब तक है? तभी संशोधित है 2025 तक। अन्य निर्वाचन आयोग 2 कौन कौन है? तो सुखबीर सिंह संधू
और 2 नंबर में कौन है, तो ज्ञानेश कुमार, ज्ञानेश कुमार है। समझ में आ गया 3 सदस्य। अब देखिए ये जो 3 सदस्य हैं ईसीआई के जो 3 सदस्य हैं, इनको हटा कैसे सकते हैं, इनको हटाते कैसे हैं, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जैसे न्यायाधीश को हटाते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं, वैसे ही हम ईसीआई के 3 सदस्यों को भी हटाएंगे। अब देखिए ईसीआई के जो 3 सदस्य हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का होता है, या 65 वर्ष तक होता है, 65 वर्ष तक याद रखिएगा। मतलब अगर उनका उम्र 65 वर्ष का हो गया है तो वह क्या कर सकते हैं, इस्तीफ़ा दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो है सिलेक्शन निर्वाचन आयुक्त में जो है 63 वर्ष पर हुआ, तो वह कितना दिन तक रहेंगे, ऐसे थोड़ा ना है कि कार्यकाल वो 6 वर्ष का तो 6 वर्ष तक रहेंगे, नहीं, वो कितने वर्ष तक रहेंगे, तो 2 वर्ष तक ही रहेंगे। या अगर किसी का मान लीजिए कि 64 वर्ष पर अगर उनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, तो वो कितना वर्ष तक रहेंगे, तो 1 वर्ष तक रहेंगे, यानी 65 वर्ष तक रहेंगे। और कार्यकाल कितने वर्ष का है, तो 6 वर्ष तक, ठीक है। उसके लिए कितना वर्ष उनको नियुक्त होना होगा, तो 59 पर नियुक्ति होंगे, तो वो 6 वर्ष तक वो अपना कार्यकाल कर सकते हैं, क्योंकि 59 में 6 जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। चलिए अब आगे कुछ इसमें और बताते हैं। अब देखिए जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं भारत के, उनका कार्य क्या क्या, मतलब कौन कौन से काम है उनका। भारत के जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं, भारत के जो निर्वाचन आयुक्त हैं, उनका कार्य क्या क्या होता है, कार्य के बारे में कुछ बता देते हैं। तो पहला काम है उनका चुनाव करवाना। दूसरा काम क्या है, तो दूसरा काम है उनका जो पार्टी है, राजनीतिक दल है, उनका जो है ना चुनाव चिन्ह आवंटित करना। जो राजनीतिक दल है, राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह आवंटित करना। और 3 नंबर में राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा भी देना, या राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देना, या राजनीतिक दल का दर्जा देना, ये भी काम किनका है, तो ये काम किनका है, तो आपका ईसीआई का ही यह काम है। और देखिए और चौथा काम क्या है इनका, तो चौथा काम है मतदाता सूची तैयार करना। क्या है चौथा काम, तो मतदाता सूची तैयार करना। मतदाता सूची तैयार करना। तो आपको समझ में आ गया ईसीआई के काम क्या क्या है। अब देखिए अगर मान लीजिए कि चुनाव हुआ और चुनाव में कोई वाद विवाद हो जाता है, यानी कि वाद विवाद हो जाता है, होना ही लाजमी है क्योंकि वाद विवाद तो होता ही है। वाद विवाद अगर हो जाता है तो उसमें जो है ना चुनाव आयोग की कोई भूमिका उसमें नहीं रहेगी। तो उसका भाई निपटारा कौन करेगा, वाद विवाद का निपटारा। तो इसका निपटारा कौन करेगा, तो देखा जाएगा कि चुनाव किसका है। अगर चुनाव राष्ट्रपति का है, अगर चुनाव राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का है, चुनाव राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का है, तो इसका निपटारा कौन करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। 2 नंबर में अगर चुनाव लोकसभा का है, राज्यसभा का है, विधानसभा का है या विधान परिषद का है, इसका निपटारा कौन करेगा, तो हाई कोर्ट करेगा। समझ में आ गया। तो निपटारा कौन करता है वाद विवाद का, तो उसमें ईसीआई का कोई उसमें जो है ना उसमें कोई एंट्री नहीं रहती है, उसकी कोई भूमिका नहीं रहती है। वाद विवाद का निपटारा जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करता है। ठीक है। अब चलिए कुछ और आप इसके संबंधित कुछ आपको बात और बता देते हैं कि जब चुनाव हुआ 1951-52 में, जब पहली बार चुनाव कब हुआ था 1951-52 में, उस समय जो है राजनीतिक दल, राष्ट्रीय राजनीतिक दल की संख्या कितना था, राष्ट्रीय राजनीतिक दल, राजनीतिक दलों की संख्या
संख्या, राजनीतिक दलों की संख्या कितना थी? तो राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या 14 थी। वर्तमान में कितना है राष्ट्रीय राजनीतिक दल? तो वर्तमान में जो है, वर्तमान में 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। नया राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन बना है? तो आम आदमी पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह क्या है? तो झाड़ू छाप है। तो चलिए 6 पार्टी कौन कौन सी है उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो 1 नंबर में है भारतीय जनता पार्टी, जिसको शॉर्टकट में हम कह सकते हैं भाजपा। शॉर्टकट में क्या कह सकते हैं? तो भाजपा कह सकते हैं। अब देखिए इसका चुनाव चिन्ह क्या है? तो इसका चुनाव चिन्ह कमल है। 2 नंबर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका चुनाव चिन्ह क्या है? तो हाथ का पंजा। 3 नंबर में है बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बसपा, बहुजन समाजवादी पार्टी यानी कि बसपा, इसका चुनाव चिन्ह क्या है? तो एक हाथी। 4 नंबर में कौन है? तो नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP हम कह सकते हैं, आप लिख सकते हैं वहाँ पे डिटेल, नेशनल पीपुल्स पार्टी। इसका क्या है? तो किताब है, बंद किताब, खुली किताब नहीं, बंद किताब। और 5 नंबर में कौन है? तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको माकपा कह सकते हैं, माकपा। इसका क्या है? तो लाल झंडा है इसका चुनाव चिन्ह। और 6 नंबर में कौन है? 6 नंबर में है आम आदमी पार्टी, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? तो इसका चुनाव चिन्ह आपका झाड़ू छाप है। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? तो झाड़ू छाप है। अब देखिए कुछ इससे रिलेटेड आपको हम बता दें, संबंधित क्वेश्चन पूछ देता है, इसीलिए थोड़ा सा कांग्रेस के बारे में हम बता देते हैं। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो कांग्रेस का स्थापना जो है कब हुआ था? तो 1885 में हुआ। किसने किया था? संस्थापक कौन थे? इसका संस्थापक थे एओ ह्यूम थे। इसका अध्यक्ष उस समय प्रथम अध्यक्ष किनको बनाया गया था? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। समझ में आ गया आपको? अब चलिए थोड़ा भाजपा के बारे में देख लेते हैं। भाजपा के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। भाजपा का चुनाव चिन्ह क्या है? तो आपको बताए हैं कि भाजपा का चुनाव चिन्ह क्या है? तो कमल छाप है। भाजपा का चुनाव चिन्ह क्या है? तो कमल छाप है। अब देखिए भाजपा का स्थापना कैसे हुआ? तो एक नेता थे मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो नेहरू मंत्रिमंडल में ही काम करते थे। नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले कौन थे? तो वह थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, मतलब नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिए और श्यामा प्रसाद जो मुखर्जी हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल से अलग हट करके भारतीय जनसंघ नामक संगठन की स्थापना किया। इसने किस चीज़ का स्थापना किया? तो भारतीय जनसंघ नामक संगठन। तो भारतीय जनसंघ नामक संगठन की स्थापना किसने किया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया। तो कब किया था? तो 1951 में किया था। ठीक है, कालांतर में जाकर के, मतलब बाद में जाकर के यही जनसंघ पार्टी जो है 1980 ईस्वी में भाजपा के तौर पर स्थापित हुई। यही जो जनसंघ, भारतीय जनसंघ संगठन था, जनसंघ जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा बनाया गया था, वही 1980 में जाकर के यह इसका नाम क्या हो गया? चेंज हो गया और भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा
भाजपा नाम इसका पड़ा। बीजेपी के संस्थापक सदस्य किसको मानते हैं? तो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक किनको किनको मानते हैं? तो एक है अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। दो में लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी। और 3 नंबर में कौन थे? तो मुरली मनोहर जोशी। तो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी। तो भाजपा का स्थापना कब हुआ? तो 1980। ये किसका नाम चेंज करके हुआ? तो जनसंघ पार्टी, जिसको स्थापना कौन किया था? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी पहले नेहरू मंत्रिमंडल में ही कांग्रेस में ही थे और 1951 में जो है ये इसका स्थापना जनसंघ की है और यह कालांतर में जाकर 1980 में ये इसका नाम क्या पड़ गया? तो आपका भाजपा पड़ गया। समझ में आया? चलिए दोस्तों, कुछ और आपको बता देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर निर्वाचन आयुक्त है, तो इससे संबंधित आपको बता दें कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए? तो उम्र होना चाहिए 35 वर्ष। कितना उम्र होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य, ठीक है, या विधानसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए? तो 25 वर्ष होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। वहीं आपका राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, ठीक है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए या विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए आपका एज कितना होना चाहिए? राज्यसभा का या विधान परिषद सदस्य बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए? तो 30 वर्ष होना चाहिए। वहीं अगर पंचायत चुनाव अगर आप लड़ रहे हैं तो पंचायत चुनाव के लिए आपका एज कितना होना चाहिए? 21 वर्ष होना चाहिए। लेकिन अगर आप चुनाव दे रहे हैं, चुनाव मतलब मतदान, ऐसे समझिए ना, मतदान के लिए उम्र कितना होना चाहिए? तो 18 वर्ष होना चाहिए। इस चीज़ को याद रखिएगा क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। आपको समझ में आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह का वीडियो जो है आप लोगों को हम प्रोवाइड कराते रहेंगे।